जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आप में से हर रोज़ मुझे बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी संगतें अच्छा भी बोलती है, बहुत सारी संगतें बुरा भी बोलती हैं, और दोनों का स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। जो अच्छा बोलते हैं वो भी मुझे हिम्मत देते हैं, जो बुरा बोलते हैं वो भी मुझे हिम्मत देते हैं। तो प्यारी संगतों, आप में से बहुत सारी संगतों ने पूछा था कि आंटी जी, क्या घर पे गुरु जी महाराज जी की गद्दी लगाना ज़रूरी है? तो संगत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और गुरुजी महाराज ये नहीं कहते कि अगर आपके घर में स्पेस नहीं है, जहाँ आपके मन में इच्छा नहीं है, तो आप मेरी गद्दी लगाओ। गुरुजी ऐसे भी आपके दिलों में वास करते हैं जब आप उनको मानना शुरू हो जाते हो। संगत जी, तो क्या नियम है अगर हम घर पे गद्दी लगाते हैं उनके लिए भी, और जो नहीं लगाते हैं तो उनके लिए भी? तो संगत जी, आप में से बहुतों ने पूछा था कि आंटी जी, क्या हमें जो प्रसाद है गुरुजी को तीनों टाइम भोग लगाना है? तो संगत जी, ऐसा होता है, जब तक हमने गुरुजी का सिर्फ और सिर्फ स्वरूप अपने घर पे लगाया है तो इतना ज़रूरी नहीं है कि आप प्रसाद डेली लगाओ। किसी दिन या त्यौहार वाले दिन भी आप लगा सकते हैं। परंतु संगत जी, जब हम इस तरह की गद्दी गुरुजी की स्पेशली ये गद्दी बनाते हैं इस तरह की, यानी कि गद्दी लगाने का मतलब गुरुजी को उन्हीं के घर पे एक सेपरेट एक प्लेस देना जहाँ वो बैठते हैं। तो जब गुरुजी परमानेंट आपके घर में बैठेंगे, आपके परिवार का हिस्सा बनेंगे, तो परिवार के शख्स को आप, परिवार के बड़े बुजुर्गों को आप भूखा थोड़ी रखोगे। और गुरुजी तो हमारे भगवान हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी फैमिली मेम्बर है, तो हम उनको कैसे भूखा रख सकते हैं? तो फिर आपको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, लेकिन नियम ऐसा बनाएं जो निभ जाए। यानी कि ऐसा मत करें कि एक दिन तो आपने 4 वक्त उनको खाना खिला दिया और दूसरे दिन गुरुजी महाराज जी को पूछा भी नहीं। संगत जी, ऐसा नहीं होता। नियम से खिलाएं, भले ही आप 2 टाइम खिलाएं, भले ही आप 1 टाइम खिलाएं, भले ही आप 3 टाइम खिलाएं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ स्पेशली उनको बना के खिलाएं। जो परिवार में बनता है नॉन वेज के अलावा, मैं हमेशा बोलती हूँ, नॉन वेज के अलावा जो भी आपके परिवार में खाना आप खाते हो, बस ध्यान आपको ये रखना है कि भोजन जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए और मंत्र जाप से बना होना चाहिए। यानी कि जब भी आप आटा गूंथते हो तब भी महामंत्र का जाप कीजिए, जब आप रोटियां सेकते हो तब भी महामंत्र का जाप कीजिए, जब आप सब्जी बनाते हो तब भी आप महामंत्र का जाप कीजिए। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग और मिराकुलस पावर्स जो महामंत्र की हैं, जब आप खाना खाओगे तो सभी आपके फैमिली मेम्बर्स के पेट में वो ब्लेसिंग्स जाएंगी। और जब पेट में जाएंगी तो पेट ही हमारा दुखों का भंडार भी है, गंदगी का भंडार भी है, रोगों का भी भंडार भी है, और सब कुछ पेट से ही है। अगर कहते हैं ना, हमारा पेट सही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो जब पेट ही साफ़ सुथरा हो जाएगा, रोग बीमारियां भाग जाएंगी, कष्ट दूर हो जाएंगे। पेट से जो हमारी नेगेटिविटी यहाँ से चलती चलती जो हम अन्न खाते हैं वही हम वो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो वही हमारे मन की ओर आता है। तो जो पेट से ही, पेट ही हमारा साफ स्वच्छ रोगों से मुक्त होगा तो अच्छी सी एनर्जी एक आएगी, हमारे दिमाग में अंदर जाएगी, तो हमारे दिमाग को भी फ्रेश कर देगी, हमारे दिमाग को भी पॉजिटिव कर देगी। तो इसीलिए गुरु मंत्र जाप करके ही खाना बनाएं। और गुरु मंत्र जाप का कोई तरीका या कोई स्पेशल रूल नहीं है। जब आपका मन करे संगत जी, आप कीजिए। बस मन से जब शांत हो, मन में गुरुजी के प्रति लगाव हो, गुरुजी के प्रति आपके अंदर लगन हो, ये नहीं कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं आप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ओम नमः शिवाय कि हमें करना है। ना 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 ना, ये बिल्कुल गलत वे है। बड़े ही प्रेम से, श्रद्धा से खाना बनाते समय करिए। जहाँ तो स्पेशली कोई टाइम निकालिए गुरुजी के प्रति कि मुझे गुरुजी के सामने बैठना है, उनके स्वरूप के सामने, तो तब करना है। और बड़े ही प्रेम से करिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो इस तरह से प्रेम से आप महामंत्र का जाप कीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है 21 बार करना है तो जल प्रसाद रखते हैं, ब्लेस करने और बोलते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ना ही गुरुजी को समझ आ रहा है, ना ही उनको समझ आ रहा है, और बीच में कुछ शब्द भी गलत हो रहे हैं। तो जब शब्द गलत होते हैं तो उनका जो अर्थ भी गलत निकलता है और उसका प्रभाव भी फिर हमारे शरीर पर गलत पड़ता है। तो इसलिए प्रेम से गाएं, हमेशा वक्त निकाल कर। देखिए, बाकी ईश्वर जो होते हैं सच्चे भाव, सच्ची लगन, सच्चे प्यार के भूखे होते हैं। उनके आगे आप 56 भोग भी लगा दो तो वो ब्लेस करते हैं। वो भूखे नहीं है, एक्चुअली मैं यही कहना चाहती हूँ, वो भूखे नहीं है खाना खाने के। और उस ईश्वर को हमने क्या खिलाना, हमारी तो औकात ही नहीं है, ना ही हम उनके काबिल हैं कि उनको खाना बना के खिला सके जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। तो शुक्र है
वो हमारे साथ चल रहे हैं, उन्होंने हमारा हाथ थामा हुआ है, तो इसी में हमारा मतलब इतनी बड़ी हमारे पे वो कृपा कर रहे हैं गुरुजी महाराज। तो बड़े सिंपल शब्दों में मैं यही कहूँगी कि नियम जो भी बनाएं, अगर आपने अपने घर पे गद्दी लगाई हुई है तो वही बनाएं नियम। जैसे कि अब मैं भी सत्संगों में हर रोज़ जाती हूँ और गुरुजी महाराज ने अपने इस घर पे अपनी गद्दी लगवाई है, तो मैं सुबह नाश्ता कराती हूँ, तो कभी कभी शाम को चाय भी गुरुजी को मिल जाती है और मैं फिर माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी मैं घर पे नहीं होती, अगर घर पे रहूँ तो तीनों टाइम लगाऊं, लेकिन कभी कभी हम घर से बाहर भी जाते हैं संगत जी, तो इसलिए मैंने यही रूल सुबह नाश्ते का तो मैंने परमानेंट रखा ही रखा है कि गुरुजी को सुबह नाश्ता खिलाना ही खिलाना है। अब देखिए जो हमारे मन के भाव हैं वो खाते हैं या नहीं खाते हैं, बस हमें इतना पता है कि उनके आगे रखा हुआ जो भोग प्रसाद है वो ब्लेस हो जाता है और पूरे परिवार भी ब्लेस हो जाता है जब उसका छोटा छोटा बाइट उनके पेट में जाता है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि रूल ऐसा बनाएं जो आप इजीली कर सकते हैं। और जब आप गद्दी आपने अपने घर पे लगाई हुई है तो संगतें बोलती हैं आंटी जी हम घर से बाहर जाते हैं 10 से 15 दिनों के लिए, तो तब हम क्या करें? तो तब संगत जी आप क्या करें, एक किसी बाउल में ड्राई फ्रूट भर के रख दें, ऐसी कोई चीज़ जो कि ज़्यादा दिन तक ख़राब ना हो, वो रख दे गुरुजी के आगे। बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक भी रख के जाते हैं, चिप्स भी रख के जाते हैं, तो अपने अपने मन की आस्था है। तो मैं ज़्यादातर बिस्किट पहले तो इतनी देर कहीं जाना मेरा होता ही नहीं है, कोई ना कोई घर पे ज़रूर होता है, लेकिन कभी ऐसी नौबत आएगी या आए भी तो मैं ज़्यादा प्रेफर यही करूँगी कि ड्राई फ्रूट्स रख दूँ या बिस्किट रख दूँ। तो संगत जी ये मैं छोटी छोटी बातें आपसे इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप भटको ना, क्योंकि भटकना नहीं है, प्रेम से ध्यान से इन बातों पे अमल करना है। गुरुजी ने कहीं भी नहीं बोला कि आप मेरी गद्दी ही लगाओगे तो मैं आपके साथ हूँ, बस हाँ गुरुजी अपनी गद्दी भी अपनी इच्छा से लगवाते हैं। अब मेरा बरसों से मन था, तो आप सोचोगे खुद तो लगाइए, हमें मना कर रही है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके घर में स्पेस है तो आप लगा सकते हैं, परंतु गुरुजी ने किसी ऐसे अपने शब्दों या वचनों में नहीं बोला है कि आप मेरी गद्दी लगाओ, आपकी अपनी इच्छा है। जो कह लीजिए कि गुरुजी की इच्छा है, गुरुजी की इच्छा से ये गद्दियाँ लगती हैं। तो अगर केवल और केवल आपके पास ऐसे स्वरूप आपके घरों में लगे हुए हैं तो भी आप उतने ही ब्लेस्ड हो, तो भी गुरुजी आपके साथ हैं, आपके अंग संग हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को मैं देखती हूँ जहाँ ऐसे गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं, कभी चिप्स खिला रहे हैं गुरुजी को, कभी चॉकलेट खिला रहे हैं, जो वो खुद खाते हैं तो वही भगवान को खिलाते हैं। तो ये उनकी आस्था है, ये उनका प्यार है, क्योंकि उनको पता है गुरुजी बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। मैंने एक घर में मैं गई थी तो वो बच्चा इतनी इतनी छोटी छोटी सॉफ्टी आइसक्रीम की लाता है, मेरी फ्रेंड ही है हिमांशी आंटी, उनका बेटा, तो वो जब भी लाता है तो वो गुरुजी के आगे चढ़ाता है पहले और फिर खुद खाता है। और सच्ची में संगत जी गुरुजी भी बच्चों का दिल इतना रखते हैं ना, उसकी सॉफ्टी तोड़ी होती है गुरुजी ने, तो वो इतना खुश होता है, बोलता है मैं जब भी ये सॉफ्टी गुरुजी के आगे रखता हूँ पहले गुरुजी खाते हैं फिर मैं खाता हूँ। और अब उसे ऐसी एक हैबिट बन गई है, क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो हम सिखाते हैं, वो अपने पेरेंट्स को देखता है रोज़ प्रसाद लगाते हुए, तो उसे ऐसी हैबिट बन गई है, वो बिस्किट भी खाता है तो वो भी गुरुजी के आगे चढ़ाता है। तो कितना मतलब गुरुजी ने छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ अभी से जोड़ लिया है। तो आपका ये वाला प्रश्न तो सॉल्व हो गया, इसका तो उत्तर आपको मिल गया कि भाई गद्दी लगाना ज़रूरी नहीं है, या अगर गद्दी लगाई है तो प्रसाद लगाना या नहीं। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और वीडियो पर अगर नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को भी दबाइए और अपनी अनुराधा आंटी का साथ दीजिए। देखिए संगत जी, गुरु बिना गत नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना लो नहीं। तो ज़िंदगी में लो चाहिए तो गुरु चरणों में अपनी अर्जी ज़रूर लगाएं, गुरु जी के चरणों में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं, गुरु जी के मार्ग पर चलें जो उन्होंने दिखाया हुआ है, दिखावों से दूर रहे, ईर्ष्या जलन द्वेष से दूर रहे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर रहें। तो गुरु जी को अगर करीब अपने करना है तो बाकी देखिए दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, हम बहुत कुछ हर रोज़ देखते हैं, तो इग्नोर कीजिए, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी से जुड़िए। गुरु जी हमेशा अपने बच्चों से कहते हैं, अपने भक्तों से गुरु जी कहते हैं कि बेड़ चाल तो दूर रहो, यानी कि बेड़ चाल से दूर रहो, रिश्तेदारियाँ ज़्यादा ना बनाओ, सच्चे रिश्तेदारी सिर्फ गुरु जी महाराज से करो, सच्चे रिश्तेदार हमारे वही हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अगर ऐसे बड़बड़ करती रही, अभी हुई नहीं है इतनी, और हो जाएगी। जय माता दी, जय गुरु जी। तो कल मिलेंगे संगत जी।